यदि आप अवकलन सीखते सीखते इस वीडियो में पहुंच गए हैं तो यहाँ पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर बताकर दिखाओ तो जाने। मतलब यदि आपको मेरे बताने से पहले इन सारे प्रश्नों का जवाब आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। यदि नहीं आ रहा है तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आज आप मुझसे लेकर जाइए। और ये वो प्रश्न है जिनके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए आइए इन प्रश्नों को समझते हैं। जब भी एग्जाम में आएगा 5 नंबर का आएगा ऐसा प्रश्न, तो आइए समझते हैं कि इनका आकलन कैसे करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें लिखेंगे माना y बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x बटा 1 प्लस साइन 2x। एक बात मेरी बात ध्यान रखो, ठीक है। यदि कुछ करनी में आता है तो जुगाड़ ये होना चाहिए कि उसको करनी से बाहर फेंक दे, मतलब उसको करनी से बाहर निकाल दे। यदि ऐसा कर जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो देखते हैं, y बराबर अंडर रूट, इस माइनस के बाद साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक, अब यहां देखो जरा समझो, अगर 2 आया माइनस के बाद तो 2 माइनस के बाद 2 कब आता है, मैं पढ़ता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो माइनस 2ab, तो यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब a की जगह sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो ही करता है, आप लिख सकते हो। तो मैं पहले cos लिखूंगा, ठीक है। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। आई होप कि समझ में आया आप सभी को, ठीक है। और बटा ऐसे यहां पर लिख दो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और प्लस इसका भी फार्मूला खोल दो, तो 2 sin x इंटू cos x। ठीक, तो y बराबर अंडर रूट, ध्यान दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर, a की जगह मैं cos x मानता हूं, तो cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, वैसे बटा में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो y बराबर, अब देखिए जब होल स्क्वायर कर दिया गया, इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, तो करने में जो स्क्वायर रहता है वो करने के बाहर चला आएगा, ऊपर आएगा आपका cos x माइनस sin x, और बटा नीचे आएगा cos x प्लस sin x। देखते चलिए, अब देखो, अभी इसका डायरेक्ट अवकलन कर सकते हो, अंश और हर लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर और सरल कर लोगे तो मजा आ जाएगा। अब और सरल कैसे होगा, ध्यान दीजिए। इसलिए करना क्या, इसमें आप ऊपर काश और नीचे काश से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। चलो देखते हैं भाग। तो जब आप भाग देंगे काश में काश से, इसमें काश से भाग देंगे तो 1 बनेगा, और इसमें काश से भाग देंगे साइन बटा काश क्या होता है, tan x। फिर इसमें भाग देंगे 1 बनेगा, और इस यहाँ क्या हो जाएगा, tan x। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो y बराबर 1 किसका वैल्यू होता है, tan 45 का, तो यहाँ रखिए tan 45 tan पाई बाई 4, और ये आपका tan x है पूरा बटा, यहाँ भी tan पाई, सॉरी यहाँ फार्मूला लाना है तो यहाँ पर 1 ही रखिएगा, और प्लस यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 रहा ही करता, आप सबको पता है 1 का गुणा तो है ही, तो 1 की जगह हम tan 45 tan पाई बाई 4 इंटू tan x लिख सकते हैं। ठीक, तो y बराबर अब हमारा हो जाएगा tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसका फार्मूला लग जाएगा, तो tan a माइनस b होता है, a की जगह क्या है पाई बाई 4 माइनस b की जगह क्या है x। तो ये आपका हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन। अवकलन करोगे तो इसलिए आप लिखोगे d dx ऑफ y, इधर का करोगे तो d dx ऑफ y हो जाएगा। इधर का करोगे तो मैंने आपको इस समय संयुक्त फलनों का अवकलन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपसे एक ही चीज पूछता हूं, आप अवकलन किसका जानते हैं, जैसे इधर दिया है, आप tan x का जानते हैं, ये tan बवाल है, ये बवाल है, आप tan बवाल का तो जानते नहीं। तो आपको करना क्या है कि जो जानते वही करिए, ये जहां पर आप x जानते हैं तो उसको x ही मान लीजिए, ठीक है। ये क्या है tan x, tan x का अवकलन आप बताइए क्या होता है, तो आप बोलोगे tan x का अवकलन sec स्क्वायर x। तो लिखिए भैया sec स्क्वायर x, अब x की जगह जो आपने माना है उसको लिख दो, ठीक है, पाई बाई 4 माइनस x। ठीक, अब जिसको आपने x माना उसका अलग से कर दीजिए, तो गुणते d dx ऑफ पाई बाई 4 माइनस x। तो ये आपका आया।
अब डिवाइड बाई dx बराबर ये आपका क्या है sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू, अब ये अचर है, अचर का जीरो और x का अवकलन माइनस है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस एक, और माइनस एक का जब इसमें गुणा करोगे तो यहाँ आपका आ जाएगा माइनस, मतलब उत्तर आपको बनेगा डिवाइड बाई dx बराबर माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस यक्स। तो इस प्रश्न का ये बन जाता है उत्तर। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न हमने जानबूझकर सॉल्व कर दिया ताकि आप सभी को जो है आपका टाइम भी बचाया जाए और आपको क्वेश्चन भी जल्दी समझा दिया जाए। ठीक है, प्रश्न में जो था आप सबको सबसे पहले उसको y के बराबर मान लेना होगा। ठीक, यदि त्रिकोणमिति में कुछ आता है और वो सॉल्व करने के लायक है तो पहले उसको सॉल्व कर दो ताकि आपका अवकलन आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ cos 2x था, यहाँ cos 2x था। cos 2x के चार फार्मूले होते हैं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x पहला, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 दूसरा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x तीसरा, और अगला है आपका cos स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो सवाल उठता है कौन सा फार्मूला खोले। देखो, सरल करने का अर्थ होता है, सॉल्व करने का अर्थ होता है जो हमको जिसकी जरूरत नहीं उसको हटा देते, एक को हमें यहाँ पर हटाना चाहिए। साइन कॉस तो नहीं हटेगा, उसमें तो रहेगा ही, तो cos स्क्वायर का वो फार्मूला खोलेंगे जिसमें 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इसका अगर हम 1 माइनस वाला खोलते हैं, ठीक है ध्यान दीजिए, तो ये माइनस जो है 1 को कैंसिल कर देगा, तो cos 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x रख दिया। अब यहाँ इस 1 को कैंसिल करने के लिए इसका cos का फार्मूला ऐसा खोले जिसमें -1 आता है, तो मैंने ये cos 2x का ये फार्मूला खोल दिया। ठीक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस आपका ये आया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin बटा cos को tan स्क्वायर x करते हैं। ठीक, कोई बात नहीं बच्चा। अब आप सबको पता है कि अवकलन हम किसका जानते हैं, tan x का जानते हैं कि tan स्क्वायर का, तो आप बोलोगे tan का जानते हैं। ठीक, तो स्क्वायर में किसका जानते हो, नहीं स्क्वायर में पढ़े तो हो आप सब लोग, अगर मेरा वीडियो शुरू से देख रहे हो तो, क्योंकि स्क्वायर में आप सभी को पता होना चाहिए हम x स्क्वायर का जानते हैं, तो जो tan स्क्वायर x है उसमें tan की जगह में क्या मान लूंगा x। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा इस तरह से लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर tan ना मानकर मैं क्या मानूंगा x। तो अगर x है यहाँ तो x के सापेक्ष x स्क्वायर का अवकलन आप सबको अब पता होना चाहिए कितना होता है 2x, भैया x की जगह जो है लिख दिया। और आपको पता है कि अब जिसको x मानते हो उसका अलग से भी करते हो, लिख दिया। तो ये वही चीज है, और tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x। तो दैट इज योर आंसर। आई होप कि ये भी समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न भी सॉल्व कर दिया गया ताकि जल्दी समझाया जा सके। ठीक है, सबसे पहले आपको फंक्शन को y के बराबर मान लेना है। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिए, आप अवकलन करोगे तो इधर डिवाइड बाई dx हो जाएगा, इधर आप अवकलन करोगे। इतना बवाल देखने पर सर में टेंशन होती है कि मैं कैसे करूं इसको। कोई बात नहीं, आपको करना क्या है, सर के टेंशन को दूर भगा देना। ठीक है, अब फिर आपको करना है कि आप लॉग देख रहे हो तो लॉग में किसका पता आपको, कहोगे सर हमको लॉग में केवल log x का ही पता है। कोई बात नहीं बेटा, आप क्या करो इस चीज को x मान लो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको पता है बस उतना कर लो। तो ये x हो गया। अब मैं पूछ लूंगा आप बताइए log x का होता क्या है, तो आप बोलोगे सर 1/x, क्योंकि आपको ये आता है। तो मैं बोलूंगा लिखो 1/x, मतलब जो था वो लिख दो। अब उसके बाद जिसको आपने x माना उसका अलग से कर दो। राइट, मजा आया गुणा करके। ठीक है, अब ये वही चीज है। अब फिर लॉग आया और लॉग के बाद साइन आया का सर फिर दिक्कत, तो दिक्कत को ही मान लो x। ठीक, लॉग x का क्या होता है 1/x, 1/x की जगह जो है लिख दो, और फिर जो x की जगह आया उसका अलग से अवकलन कर दो। ये श्रृंखला नियम का कमाल है। ठीक है, एक का गुणा एक में करेंगे ये, और इसको पहले लिख लिया फिर ये लिख दिया। sin x का अवकलन cos x, अब एक का गुणा cos में करेंगे cos और बटा में ये, दैट इज योर आंसर। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। मिलेंगे अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मैंने इसको जानबूझकर हल नहीं किया, मैं इसको हल करूंगा और समझाऊंगा भी। ठीक है, ध्यान दो, जब भी आपको नीचे करनी दिखे, क्योंकि करनी जो है टेंशन देने वाली चीज होती है, जब भी आपको नीचे करनी दिखे ध्यान दो, एक तरफ करनी रहे और फिर प्लस करके कुछ और रहे, उसमें करनी रहे या फिर ना रहे, वो अंक भी हो सकता है वो करनी भी हो सकती है, तब हमेशा इस नीचे दिए गए चीज के संयुग्मी का गुणा ऊपर और नीचे करेंगे। ठीक है,
इधर करनी है और प्लस का चिन्ह फिर करनी है, ठीक है। यहाँ ना भी करनी होती तो भी हम संयुक्त में लगाते, ठीक है। तो आइए मैं यहाँ पर संयुक्त में लगाकर दिखाता हूँ। तो जैसे लिखा है पहले उसको लिख लो, अंडर रूट एक्स प्लस वन और प्लस अंडर रूट एक्स। इसका संयुक्त में क्या होगा, इसका संयुक्त में होगा अंडर रूट एक्स प्लस वन और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और फिर ऊपर गुणा किया तो नीचे भी उतने का ही गुणा कर दो, अंडर रूट एक्स प्लस वन और माइनस अंडर रूट एक्स। ठीक, इतना कर दीजिए, कोई बात नहीं। एक का गुणा इसमें करेंगे वही आएगा, अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स पूरा बटा। ये चीज एक बार प्लस में है और एक बार ये बार प्लस माइनस में है। तो a प्लस बी a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी। एक सूत्र होता है, उसका सूत्र होता है a स्क्वायर। तो यहाँ पहली चीज का स्क्वायर करो, करने का आएगा क्या, x प्लस वन। फिर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दोगे, करने का आएगा क्या, x। तो y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स बटा, इससे ये कैंसिल एक। अब आप एक तो लिखोगे नहीं, आप सबको पता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका क्या आया, ये चीज आया। अब आप अवकलन करो, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, इधर लिखोगे डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस वन, ठीक, और माइनस डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, सबको पता है, ठीक है। अब करना क्या है, अब अंडर रूट में सर एक्स प्लस वन आया तो टेंशन मत लो, क्या करना है आपको पता क्या है, आपको अंडर रूट का तो मैंने पहले ही सिखाया है। अंडर रूट में जो भी है उसको x मान लो, तो अंडर रूट x का क्या, 1/2 अंडर रूट x, 1/2 अंडर रूट x मतलब x प्लस वन, ठीक। और इनटू जो अंडर रूट में x की जगह आया उसका अलग से कर दो, तो डी डी एक्स ऑफ x प्लस वन, ठीक। तो ये इतने का हो गया, माइनस अंडर रूट x का आप सभी को पता ही है 1/2 अंडर रूट x। अब जरा ध्यान दीजिए, 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वन गुणते x का अवकलन a और एक का 0, तो यहाँ पर एक आएगा माइनस 1/2 अंडर रूट x, ठीक। उसके बाद आपका देखो, यहाँ पर इसका और इसका लस लेंगे, तो दो इन दोनों में है, तो लस में आपका 2 आ जाएगा, ठीक। और ये अलग चीज है, अंडर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस वन। अब जब भाग देंगे इससे इसमें, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट एक्स आएगा, उसका ऊपर एक में गुणा कर देंगे, अंडर रूट एक्स, ठीक। और जब इससे भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसका ऊपर एक में गुणा करेंगे, तो माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन। तो ये आपके प्रश्न का क्या हुआ, आंसर। अब इस श्रृंखला नियम पर एक वीडियो और बनेगी और अच्छे प्रश्न लाएंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।